उस रात कोतवाली के भीतर जो कुछ भी घटा, उसने पूरे जिले की प्रशासनिक नींव को हिलाकर रख दिया। एक नवनियुक्त महिला आईपीएस अधिकारी ने केवल एक कठोर आदेश ही नहीं दिया, बल्कि खाकी के पीछे छिपे एक भयानक चेहरे की असलियत को बेनकाब कर दिया। उस रात के बाद शहर की सुबह वैसी नहीं थी जैसी रोज हुआ करती थी। कोतवाली की पीली और झपकती हुई ट्यूबलाइट के नीचे हवा काफी भारी और दमघोटू हो चुकी थी। सड़कें बाहर से सुनसान थीं और हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन थाने के भीतर का तापमान काफी बढ़ा हुआ था। वहां पुरानी फाइलों की सीलन और सस्ते तंबाकू की महक चारों ओर फैली थी। थाने के एक कोने में एक लड़का बैठा था जिसका नाम रवि था। उसकी उम्र मुश्किल से 22 वर्ष रही होगी। रवि के चेहरे पर मौत जैसा सन्नाटा और डर साफ झलक रहा था। उसके हाथ इस कदर कांप रहे थे कि उसने उन्हें अपनी फटी हुई कमीज के नीचे छुपाने की कोशिश की। उसके ठीक सामने हेड कांस्टेबल विजय यादव खड़ा था, जिसकी वर्दी पर लगी नेम प्लेट उसके रसूख का प्रमाण थी। विजय यादव वो नाम था जिससे इलाके की गरीब लोग खौफ खाते थे। विजय ने अचानक लकड़ी की भारी मेज पर अपना हाथ इतनी जोर से मारा कि वहां रखी चाय की खाली प्याली नीचे गिरकर चकनाचूर हो गई। उसकी आवाज गूंजी, बोल, चोली का माल कहां छुपाया है? रवि की आंखों में आंसू भर आए और उसका गला सूख गया। साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस मजदूरी करके घर जा रहा था। रवि की आवाज में एक कंपन था जो किसी भी पत्थर दिल को पिघला सकता था। पर विजय यादव के लिए ये सब एक नाटक था। विजय को सच्चाई या बेगुनाही से कोई सरोकार नहीं था। उसे तो बस ये केस बंद करना था ताकि जिले के उस रसूख बाहर स्थानीय नेता को खुश कर सके जिसने उसे इस पद पर टिके रहने का भरोसा दिया था। विजय के पीछे सत्ता का एक अदृश्य हाथ था जो उसे कानून से ऊपर होने का भ्रम देता था। तभी अचानक बाहर एक सरकारी जिप्सी के टायर रगड़ने की आवाज आई। गाड़ी से आईपीएस अधिकारी निधि चौहान उतरी। उनकी वर्दी की एक एक क्रीज उनकी अनुशासन प्रियता की गवाही दे रही थी। निधि की इस जिले में ये पहली पोस्टिंग थी और उनके सख्त मिजाज के चर्चे पहले ही पूरे विभाग में फैल चुके थे। जैसे ही उनके जूतों की आहट थाने के बरामदे में गूंजी, वहां मौजूद हर पुलिसकर्मी सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। विजय यादव ने भी अपनी शर्ट ठीक की और चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाने की कोशिश की। उसने रवि को घूरते हुए फुसफुसाकर चेतावनी दी, चुपचाप बैठा रहे, अगर जुबान खोली तो अंजाम बुरा होगा। निधि सीधे अंदर दाखिल हुई। उनकी नजरें किसी बाज की तरह तेज थीं। उन्होंने एक पल में थाने के तनावपूर्ण माहौल को भांप लिया। इतनी रात को ये लड़का यहां किस हैसियत से बैठा है और इसके चेहरे पर चोट के निशान कैसे आए? उन्होंने बहुत शांत लेकिन ठंडी आवाज में पूछा। विजय फौरन आगे बढ़ा और बोला, मैडम, ये चोरी के मामले में मुख्य संदेही है। इसे शाम को ही पकड़ा गया है। निधि ने रवि की ओर देखा, जिसने डरते हुए अपनी जेब की ओर इशारा किया। निधि समझ गई थी कि दांव क्या खेलना है। दरअसल ये कोई अचानक हुई मुलाकात नहीं थी। रवि ने कुछ दिन पहले ही गुप्त हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी और निधि ने ही उसे हिम्मत देकर ये जाल बुना था। निधि ने अपनी कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, जांच चल रही है या तुम किसी बेगुनाह को जबरन फंसाने की पटकथा लिख रहे हो? पूरे थाने में जैसे सन्नाटा पसर गया। विजय के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैडम, आप शायद गलत समझ रही हैं, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूं। निधि ने अपना मोबाइल निकाला और एक वीडियो प्ले किया। ये वीडियो रवि ने तब बनाया था जब विजय ने उसे धमकाया था। वीडियो में विजय की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, अगर 50,000 का इंतजाम नहीं हुआ तो तुझे ऐसी चोरी में फंसाऊंगा कि तेरी पीढ़ियां भी जेल की रोटियां गिनेंगी। मुझे विधायक जी का वरद हस्त प्राप्त है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पूरा थाना ये सुनकर स्तब्ध रह गया। विजय यादव का चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी जबान जैसे तालू से चिपक गई। निधि की आवाज अब बिजली की कड़क जैसी थी। अब भी कहोगे कि यह जांच का हिस्सा है? विजय हकलाने लगा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। निधि जानती थी कि अगर इसे अभी सस्पेंड किया तो यह सबूत मिटा देगा। उन्होंने आदेश दिया, विजय यादव को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया जाता है। इसकी वर्दी अभी जमा करो और इसे विभाग की निगरानी में रखो। ये सुनकर विजय का घमंड टूटकर बिखर गया। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। रवि ने साहस जुटाकर कहा, मैडम, ये तो बस छोटी मछली है। इस थाने के पीछे एक बड़ा गिरोह है जो स्थानीय नेता के इशारे पर लोगों की जमीनें हड़पता है और उन्हें झूठे केस में फंसाता है। निधि की आंखों में एक नई चमक दिखी। उन्हें पता था कि लड़ाई अब बड़ी होने वाली है। उन्होंने उसी पल मन बना लिया कि वो इस भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंचकर ही दम लेंगी। विजय अकेला नहीं था
और भी चेहरे बेनकाब होने बाकी थे। रवि के चेहरे पर छाई दहशत अब एक गहरी नफरत में बदल रही थी। उसने कांपती हुई उंगलियों से थाने के उन 2 और पुलिस वालों की ओर इशारा किया जो इस अंधेरे खेल में विजय यादव के सबसे भरोसेमंद प्यादे थे, कांस्टेबल मुन्ना सिंह और दीवान राम अवतार। रवि ने अपनी आवाज को थोड़ा और मजबूत करते हुए वो नाम लिया जिसे सुनने के बाद पूरे थाने में मौत जैसा सन्नाटा पसर गया, विधायक प्रताप सिंह। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि सत्ता और खौफ का वो पर्याय था जिससे इस जिले की हवाएं भी थरथराती थीं। निधि के लिए ये लड़ाई अब केवल एक भ्रष्टाचार के केस तक सीमित नहीं रह गई थी, बल्कि ये उनकी वर्दी की ईमानदारी और उस व्यवस्था के बीच का सीधा संघर्ष था जो अपनी जड़ों तक सड़ चुकी थी। अगले ही दिन से निधि के फोन पर दबाव का सिलसिला शुरू हो गया। गृह मंत्रालय के बड़े अधिकारियों के फोन आने लगे, जिनमें मधुर लहजे में उन्हें इस मामले को रफा दफा करने की सलाह दी गई। विधायक प्रताप सिंह ने अपनी राजनीतिक बिसात बिछाना शुरू कर दिया था। निधि को गुप्त रूप से संदेश भेजा गया कि यदि उन्होंने अपनी जांच नहीं रोकी तो उनका तबादला किसी ऐसे सुदूर पहाड़ी इलाके में कर दिया जाएगा जहां उनकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं होगा। धमकियां सिर्फ तबादले तक सीमित नहीं थीं। उनके घर के दरवाजे पर बेनाम चिट्ठियां छोड़ी गईं, जिनमें उनके बूढ़े माता पिता की सुरक्षा को लेकर भद्दे इशारे किए गए थे। एक पल के लिए निधि का मन डगमगाया। वो भी एक इंसान थी, एक बेटी थी। उनके भीतर का डर और कर्तव्य आपस में टकराने लगे, लेकिन फिर उन्हें वो रात याद आई जब रवि ने अपनी फटी हुई कमीज के पीछे अपने कांपते हाथ छुपाए थे। उन्होंने तय किया कि वो इस सड़ चुके तंत्र के सामने घुटने नहीं टेकेंगी। निधि ने एक बहुत ही गोपनीय टीम बनाई और बिना किसी शोर शराबे के एक सुनियोजित स्टिंग ऑपरेशन की पटक कथा लिखी। उन्होंने विधायक के उस गोदाम पर छापा मारा जहां वसूली की रकम का बंटवारा होता था। उस रात वहां केवल पैसा ही नहीं मिला, बल्कि निधि के हाथ एक ऐसी काली डायरी लगी जो पूरे जिले की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था को दहलाने के लिए काफी थी। उस डायरी में उन सभी रसूखदार लोगों के नाम और पिछले 5 सालों के काले लेन देन का हिसाब था जिन्हें विधायक ने अपनी जेब में रखा था। विजय यादव और उसके साथियों को जब रंगे हाथों पकड़ा गया तो कैमरों की फ्लैशलाइट में उनका वो झूठा अहंकार बुरी तरह बिखर गया। मीडिया में खबर आग की तरह फैल गई। आईपीएस निधि चौहान ने बेनकाब किया पुलिस और राजनीति का गठबंधन। लेकिन निधि जानती थी कि असली चुनौती अभी शुरू हुई है। कोर्ट में गवाहों को तोड़ना और डायरी के सबूतों को मिटाना प्रताप सिंह का अगला कदम होगा। रवि, जिसकी आंखों में अब एक नया आत्मविश्वास था, निधि के सामने आकर खड़ा हुआ और बस इतना कहा, मैडम, आज आपने मुझे ही नहीं, इस शहर की उम्मीदों को भी बचा लिया है। निधि मुस्कुराई, पर उन्हें पता था कि वो काली डायरी उनके पास होना किसी जलते हुए कोयले को पकड़ने जैसा है। विधायक अभी हारा नहीं था, वो बस एक वार का इंतजार कर रहा था। निधि ने खिड़की के बाहर देखा। रात गहरी थी, लेकिन उनके भीतर एक संकल्प की मशाल जल रही थी।